नमस्ते दोस्तों। नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं पीटीसी इंडिया की। तो पीटीसी इंडिया की बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन देना सेबी रजिस्टर्ड लोगों का काम रहता है। मैं आपको स्टॉक की जानकारी दे देता हूँ। तो ये जानकारी इसके ऐसे है कि ये स्टॉक का एक रिकमेंडेशन आया था यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन में। तो मैंने वो वीडियो देखा तो बहुत सारे उसके वीडियो सर्च किए तो सब बाय का कॉल दे रहे। तो कोई डिविडेंड के वजह से अभी डिविडेंड मिलने वाला है, ये वो चीज़ों की वजह से उसमें बाय का कॉल देते हैं। तो बाय का कॉल दे रहे लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इसका फंडामेंटल कैसे है, क्या है, वो कोई चीज़ कोई नहीं बता रहा है। खाली बाय करो अभी डिविडेंड मिलने वाला है, ये चीज़ के लिए इसमें बाय करने का कॉल दे रहे। तो ऐसा नहीं करने का जो दोस्तों, यूट्यूब या फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर टेलीग्राम, इन पे आप ऐसे मैसेज आते हो और फिर उसमें जाके निवेश करते हो बिना कुछ स्टडी किए हुए, तो आप इसमें फंस सकते हो दोस्तों। तो बिना स्टडी किए हुए कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं करने का दोस्तों, बहुत ही रिस्की रहता है। अभी इस स्टॉक का हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप कोई भी स्टॉक में आने का दोस्तों, वरना स्टॉक में नहीं जाने का। और कौन से स्टॉक में जाने का, तो जो फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे तो उसी स्टॉक में हम ज़रूर जा सकते हैं। ऐसे कौन से भी एरेगर स्टॉक में नहीं जाने का दोस्तों, ठीक है। तो चलो स्टॉक का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो इसके पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप शेयर बाज़ार में क्यों आते हो। तो उसका क्या रीज़न है, क्या आपका पर्पज़ है, वाई क्या है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में आनी चाहिए। तो कैसा रहता है कि शेयर बाज़ार में सब जन अच्छे रिटर्न मिलने के कारण आते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है दोस्तों। मंथली सैलरी आती है और सब मंथली बिल्स पे करके जो अमाउंट बचते हैं वही हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बराबर। बट वो जो साल का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, उससे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट शेयर मार्केट में मिलता है दोस्तों। उस और शेयर मार्केट में जो सेविंग अकाउंट में जो सालाना आपको 8% का रिटर्न मिलता है। देखो कभी भी देखो आप, सालाना 8% का रिटर्न आपको मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जो शेयर मार्केट रहता है उसमें मंथली मंथली कम से कम 3% का रिटर्न आपको मिलता है, आराम से मिल जाता है, कोई भी ये नहीं। लेकिन स्टॉक कैसे चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक चाहिए दोस्तों, ठीक है। बैंक में 8% का रिटर्न, इस हिसाब से 100 रुपये को आपको 8 रुपये मिलेंगे, ओके। 100 रुपये को आपको 8 रुपये मिलेंगे और जो वो भी सालाना मिलेंगे। और शेयर मार्केट में कैसे, 100 रुपये को आपको कितने रुपये मिलेंगे, तो 3 रुपये मिलेंगे, वो भी मंथली मिलेंगे। अगर आप 3 रुपये को मंथली अगर साल में 12 महीने इंटू 12 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 रुपीज़ आराम से मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो बैंक के 8 रुपये से ज़्यादा होता है, मंथली 3% के रिटर्न पकड़े भी तो बैंक से ज़्यादा ही रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको स्टडी अच्छी रहेंगी और प्लानिंग के साथ शेयर मार्केट में टिके तो आपको एक अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक बात दोस्तों तय है कि आपको शेयर बाज़ार का ज्ञान हासिल करना चाहिए और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, तो आप मार्केट में आराम से सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, तो इसका बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस क्या है वो बहुत ही ज़रूरी है। बिज़नेस चेक किए बिना कोई भी शेयर में दोस्तों बाय नहीं करने का। अगर आप उसमें बाय करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको बिज़नेस ही पता नहीं है और आप उसमें बाय कर रहे हैं तो आप आराम से फंस जाओगे दोस्तों, ठीक है। अभी बिजनेस क्या है दोस्तों, तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्ट इन इनिशिएटिव एंड इज़ द पावर ट्रेडिंग बिजनेस। तो दोस्तों ये पावर ट्रेडिंग का बिजनेस है और एक गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, तो थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है।
और ये बाइक के हिसाब से भी कंपनी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर्स और चैनल टेलीग्राम बाइक का कॉल दे रहे हैं, लेकिन गलत है दोस्तों। कोई इसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बता रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। इसमें दोस्तों देखा जाइए तो इसका प्रमोट कौन कौन करता है इनको, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बाद में एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, ये कंपनी को ये करते हैं, प्रमोट करते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी देखिए सेक्टर कौन सा है, ट्रेडिंग सेक्टर है, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और नंबर 8 पे कंपनी, ये देखिए नंबर 8 पे कंपनी है दोस्तों। और जो मार्केट कैपिटल है 2684 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही रिस्की कंपनी है दोस्तों, तो आप संभल के इसमें जाना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो मार्केट कैपिटल तो देख लिया 2685 करोड़, करंट प्राइस है 91 की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई है 115 का, और जो सबसे लो है वो 67.5 रुपीज़ का है। स्टॉक भी 6 का है, बुक वैल्यू 168 का है, डिविडेंड यील्ड है 8.56, आरओसी है 9.87, आरओई भी 11 है, ठीक है, फेस वैल्यू भी 10 का है। तो अगर आगे इसमें न्यूज़ आती है कि आपको स्प्लिट मिलेगा, तो वो और यूट्यूबर या फिर और कोई चैनल के लोग टेलीग्राम वाले आपको वापस बोलेंगे बाय करो, अभी फेस वैल्यू 10 का है, वो 1 का 2 का 5 का ऐसा हो रहा है, बता देंगे। तो थोड़ा सा आपका भी स्टडी ज़रूरी है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे जाने के पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको पता ही है ये जिम रॉजर्स कौन है दोस्तों, तो अमेरिकन इन्वेस्टर जिम रॉजर्स, ये अमेरिकन इन्वेस्टर है। और इन्होंने एक कोट कहा है इंग्लिश में कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो 4 या 5 साल के लिए नहीं आने का है, ठीक है, 10 या 15 साल के लिए आपका जर्नी चाहिए, तो ये आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप 4-5 साल के लिए आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 10-15 साल के लिए रुको, आपको अच्छा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कंपनी कब नीचे जा रही है, कब ऊपर जा रही है, ये सब समझ में आता है चार्ट पैटर्न से, और फिर हमें कंपनी का बिजनेस भी ट्रैक करने को ईजी होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चार्ट पैटर्न। तो कंपनी ने एक साल में कितने रिटर्न दिए, 19% माइनस में। देखो दोस्तों कंपनी माइनस में है एक साल में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक साल में 19% माइनस में, ओके, ठीक है, आप भी देख लेते हैं, सॉरी। अभी नेक्स्ट है 5 साल में कितने, तो 17% कंपनी माइनस में। देखो ये देखो दोस्तों 17% माइनस में कंपनी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 5 साल सॉरी मैक्सिमम 118% के रिटर्न, तो मैक्सिमम रिटर्न अच्छे खासे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ ये देखिए निफ्टी ने कितने रिटर्न दिए, 1988% के रिटर्न दिए निफ्टी ने। कितना अच्छा और शानदार चार्ट पैटर्न है निफ्टी का। लेकिन इसका देखिए कंसल्टेंसी फेस में है और बहुत ही थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में जाना मत दोस्तों, या ऑपरेटर लोगों का स्टॉक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए दोस्तों, कंपनी में रिकमेंडेशन भी है और स्ट्रांग बाय का रिकमेंडेशन है, तो ये बहुत ही गलत है। ये यहाँ हमें ऐसा रिकमेंडेशन मिलता है और फिर हम जाके बाय करते हैं, फिर सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है, फिर वहाँ जाके लटक जाते हैं। और जब तक रिकमेंडेशन आता है सेल का, स्ट्रांग सेल का, तब तक स्टॉक नीचे आता है, हमारे बाय का जो लेवल प्राइस रहता है उससे नीचे आता है, और फिर हम इधर अटक जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। तो म्यूचुअल फंड के पास भी ये स्टॉक है, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड के पास है, तो टाटा का जो म्यूचुअल फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट, उनके पास 0.45% के स्टेक है, 0.45, उन्होंने 4 स्टार दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बैलेंस शीट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जिसमें कंपनी के एसेट लायबिलिटीज़ वो समझ में आते हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो भी चेक करने को मिलता है, और वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस ही बढ़ रहा है उसका, तो फिर वो एक डेंजरस रहता है दोस्तों। फिर कंपनी
लॉस में ये समझ में जाने का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो कंपनी का रिजर्व देखना कितना है 2022 में सितंबर क्वार्टर में 4667 करोड़ के रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है देखें 7869 करोड़ का कर्जा है। कंपनी कर्जा भी कम करे ये एक अच्छी बात है, ठीक है। 11,1479 करोड़ का कर्जा था 2021 में, जो अभी 2022 में 9,771 करोड़ का होगा। और अभी क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर में 7,869 करोड़ का कर्जा कम हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कर्जे के साथ साथ रिजर्व भी कंपनी का बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। P&L चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। P&L में हमें लॉस और प्रॉफिट क्या है वो समझ में आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है अभी वो 493 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2022 में कितना था 552 करोड़ का था। 2021 में 458 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो अभी 493 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन बाय के हिसाब से बिल्कुल भी कंपनी नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी के जो ओनर है वो कंपनी में है क्या, कितने परसेंट के स्टेक है, या किसी को कंपनी के शेयर बेच डाले ये, और पब्लिक कितना है कंपनी के पास, और प्रोमोटर्स फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो कितने हैं वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो प्रोमोटर है वो 16.22% ही है। और फॉरेन इन्वेस्टर जो अपना स्टेक लगातार कम कर रहे हैं वो 31.67% है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी दोस्तों देखो भाग रहे हैं इसमें से, कितने 9.04% अभी है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पब्लिक कितने, गवर्नमेंट कंपनी है बोल के भी गवर्नमेंट भी भाग गए है। पब्लिक कितने तो 43.07, जो कि लगातार गवर्नमेंट पब्लिक बढ़ रही है। तो ये कौन सी पब्लिक रहती है, ये वही पब्लिक रहती है जो बिगनर है दोस्तों, हमारे जैसे जो बिगनर है वही रहते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर ये फंस जाते हैं इसमें और फिर अटक जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक में जाना मत दोस्तों, बहुत ही रिस्की स्टॉक रहते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, आपका कुछ कमेंट रहेगा, सजेशन रहेगा तो ज़रूर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।